Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच में संगमनेर से सियासी बवंडर उठ गया है और संगमनेर में बीजेपी के नेता ने एक विवादित बयान दे दिया। वैसे बीजेपी के नेता ने ऐसा क्या विवादित बयान दिया जिससे कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां आलोचना कर रही है, आपको बताएंगे। और कह रही है कि लाडली बहन योजना दिखावे की है, बीजेपी का असली चेहरा यही है, सबके सामने है। आखिर ये कौन है बीजेपी नेता और ऐसा क्या कह दिया जिससे बवाल हो गया, आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के शिर्डी जिले के संगमनेर सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहब थोर्राट का कब्जा है। 10वीं बार जीत हासिल करने के लिए फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस सब के बीच में अहमदनगर से बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल के समर्थन में वसंत देशमुख ने बाला साहब थोर्राट की बेटी जयश्री थोर्राट पर विवादित टिप्पणी कर दी। विवादित टिप्पणी के बाद यह मामला गर्मा गया। वसंत देशमुख के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संगमनेर में सुजय सुखे के खिलाफ काफी लड़ाई चल रही है। गाड़ियों में आग लगा दी गई और यह मामला इतना तुल पकड़ा, व्यापक रूप से हो गया कि पुलिस को भी इसमें एक्शन लेने पड़ी और जयश्री पर 24 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ जयश्री समेत केस दर्ज किए गए। कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी नेता डॉक्टर सुजय शेख पाटिल को निशाने पर लिया और कहा कि कार्यक्रम के दौरान यह विवादित बयान देना ठीक नहीं। पुलिस ने मामले के तुल पकड़ने के बाद संज्ञान लिया और एसपी जो है कहा कि इस मामले पर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि संगमनेर सभा में दिखे कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर धमकी देकर कहा कि अगर हम चुनाव के दौरान मैदान में उतरे तो आपकी बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। और इस दौरान मंच पर सुजय विखे भी मौजूद थे। ऐसा बयान देने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता। महिलाओं के बारे में ऐसी भाषा बीजेपी ही बोल सकती है, ये उनका संस्कार है और ब्रजभूषण से लेकर अन्य पदाधिकारियों ने यह दिखा दिया है। यह डॉक्टर जयश्री थोर्राट का अपमान नहीं बल्कि राज्य के सभी महिलाओं का अपमान है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि राज्य की माताएं बहनें यह अपमान का बदला चुनाव में ब्याज सहित लेंगी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता हैं आदित्य ठाकरे। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के बेहद ही गंदी और घिनौनी राजनीति है। आदित्य ठाकरे ने वसंत देशमुख का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इधर सुप्रिया सुले ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और लिखे कि संगमनेर तालुका के धर्मफल में बीजेपी नेता वसंत देशमुख ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोर्राट की बेटी जयश्री ताई थोर्राट को लेकर बेहद ही गंदा बयान दिया। विधानसभा में अपनी बेटी की उम्र के नेता इतनी अभद्र भाषा में आलोचना करना महाराष्ट्र की संस्कृति तो नहीं है, ये बीजेपी के संस्कार हैं और इस बयान पर कड़ी आपत्ति है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वसंत देशमुख विखे ने क्या कहा यह भी आप समझिए। उन्होंने कहा कि वो किसकी पोती है, वो इस तरह बात करती है कि मेरा बाप सबका बाप है। क्या उसे कुछ समझ नहीं आता? अरे तुझे बेटे कैसे हुए मुझे नहीं समझ आता। अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो हम चुनाव के समय उतरेंगे तो तुम्हारी लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। सुजय दादा प्यार से उसे ताई कहते हैं, जो सही है और वही सही है, उनकी संस्कृति है। पर इस ताई के कारनामे कुछ कम नहीं है, पूरे तहसील के इस बात की जानकारी है। ये बयान वसंत ने दिए। अहमदनगर लोकसभा सीट से शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के कैंडिडेट से सुजय पाटिल हार गए थे और तब नीलेश लंके जीते थे। इसके बाद सुजय विखे पाटिल ने संगमनेर से लड़ने का ऐलान कर दिया था। बाला साहब थोर्राट की बात करें तो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट और एमवीए में एक अहम चेहरा माने जाते हैं। देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की नींव तैयार करने में बाला साहब थोर्राट की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं को समझाने की पहल की। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वास पात्र माना जाता है। विलासराव देशमुख की जब सरकार थी तो पहली सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे। 2004 में उन्हें एनसीपी के अनिल देशमुख के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और वे महाराष्ट्र के उन चंद नेताओं में से हैं जिन्होंने 15 साल के कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में मंत्री के रूप में काम किया था। बाला साहब थोर्राट की बेटी जयश्री पेशे से डॉक्टर हैं।
हालांकि यह राजनीति से वो दूर रहती हैं। उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा गया था। वह संगमनेर में प्रचार करते भी दिख रही हैं, जहां उनके पिता प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वह महाविकास अघाड़ी की युवा संवाद मेला में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई थी। वसंत देशमुख के बयान पर जयश्री थुर्राट ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, इतने निचले स्तर पर राजनीति चल रही है। मैं कहती हूं कि मेरे पिता मेरे लिए नहीं बल्कि यहां पूरी जनता के लिए पिता के सम्मान है। तब हम इसका अर्थ इतने गंदे स्तर पर कैसे निकालें? जयश्री थुर्राट ने सुजय पाटिल पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे उनकी सोच का पता चलता है और साथ में बीजेपी के सोच का भी पता चलता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव है, मतदान है, वो 20 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन वहां पर हारा और कौन जीता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।